भूख हो या ना हो, खाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये ब्लड प्रेशर कब से हाई होने लगा? इट्स प्रीटी नॉर्मल मॉम, बीपी तो ऊपर नीचे होता रहता है। भाई तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल हो या ना हो, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इस खानदान का नाम और नस्ल तुमने ही आगे बढ़ानी है ना। बस स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। हाँ अच्छा, तो सास बहू में इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है। मैं भी सोचूं आजकल मॉम इतना तुम्हारा ख्याल क्यों रख रही है। भाई मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो नाम भी सोचने शुरू कर दिए हैं। पता नहीं वो वक्त कब आएगा, होपफुली जल्दी आएगा और मैं पूरे शहर में ना मिठाई बांटूंगी। अच्छा चलें, आप वो भी कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, हम भी चलते हैं, आप भी सो जाइए। चल आप, गुड नाइट। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? नहीं, तकरीबन 2 साल। लेकिन इन 2 सालों में तुम हमें कोई खुशखबरी नहीं सुना सकी। जी? शाजिर को औलाद की बहुत ख्वाहिश है। शायद तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता इसलिए तुमसे जिक्र नहीं करता, लेकिन मुझसे कहता रहता है। उसे तो नाम भी सोच लिए हैं बच्चों के। सिर्फ शाजिर नहीं बल्कि शाजिर के वालिद की भी ये ख्वाहिश है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ये ख्वाहिश उनकी जिंदगी में पूरी ना हो सके। आई थिंक तुम्हें संजीदगी से इसके बारे में सोचना चाहिए। मम्मी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप खुद एक औरत हैं, आप जानती हैं हाउ इट गोज। ना मैं तुम्हें बेऔलादी का थाना वाना दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। इट्स बीन 2 years, 2 साल से तुम इस घर में हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इस घर को कभी अपना घर नहीं समझा। एक मेहमान की तरह तुम यहाँ रहती हो। ऐसी बात नहीं है, आप जानती हैं मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। कोशिश ही तो नहीं की है तुमने, दैट्स द प्रॉब्लम। जब से तुम ब्याह के इस घर में आई हो तो तुम्हारा सारा ध्यान अपने मैके की प्रॉब्लम्स में लगा रहता है, उसी में तुम उलझी रहती हो। अब उन मामलात की वजह से इतनी स्ट्रेस रहती हो कि ना खुद खुश रहती हो और ना ही शाजिर को खुश रखती हो। शाजिर को कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ कि वो कुछ अपसेट सा रहता है। काम में भी उसका दिल नहीं लगता, घर पे भी उसका दिल नहीं लगता। एंड आई एम श्योर कि उसकी उदासी की वजह तुम और तुम्हारी फैमिली भी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे वालिद की वजह से उसे जगह जगह जलील भी होना पड़ा है और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर तुम उसे औलाद की खुशी दोगी तो शायद उसकी अटेंशन और उसकी मोहब्बत तुम वापस अपनी तरफ खींच सको। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह वो तुमसे बेजार हो रहा है कहीं और इन्वॉल्व हो जाए। वो ऐसा कभी नहीं होगा। आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। मर्द की मोहब्बत बदलते मौसमों की तरह होती है, कभी नर्म कभी सर्द। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी है। मेरी जान, एक सेकंड रुको तो सही। रोना बंद करो। जब से आई हो रो रही हो, मुझे बताओ तो सही। मुझे बहुत गलत किस्म के वहम हो रहे हैं। प्लीज टेल मी, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मम्मा, आई कांट बिलीव आई मिसजज्ड हर इतना ज्यादा। इतनी अजीब सी खातून है वो। मतलब जब अच्छी होती है तो इतनी अच्छी होती है कि लगता है कि दुनिया में उनसे अच्छा इंसान तो और कोई है ही नहीं। कभी कभी इतनी अजीब बातें कर जाती है कि इंसान सोचता रह जाता है कि ये हुआ क्या है। ये जान बताओ, इस बार क्या कहा है? वही बेऔलादी के ताने। अगर अब औलाद नहीं हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतनी स्टूपिड बात, पढ़ी लिखी होकर जाहिलाना बात। बताती ना तुम कि गायनेकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, बस स्ट्रेस है। और इंशाल्लाह जब तुम खुश रहोगी तो फौरन अच्छी खबर मिल जाएगी। रामीन,
कितनी दफा तुम्हें कहा है कि हमारे मसले तुम्हारे मसले नहीं हैं। तुम भी हर बात को अपने ऊपर ले लेती हो, सवार कर लेती हो जहन पे, इसलिए तुम्हें इतनी टेंशन है। वैसे तुम वो सही कह रही है। वो भी हर वक्त यही कहती रहती है कि मैं यहाँ की टेंशन लेके वहां चली जाती हूँ। कहती है कि 2 साल से मैं शाज़े को कोई खुशी नहीं दे पाई हूँ। ऊपर से शी इज एडिंग ऑन मोर प्रेशर ऑन माई हेड, सेइंग कि नहीं हमें पोता चाहिए, अपनी जायदाद का वारिस ही कोई कहने वाली बात है। और फिर मेरे और शाज़े के दरमियान और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करी है कि नहीं शाज़े को तो औलाद चाहिए, वो तुम्हें कुछ बोलता नहीं कि मैं उससे लड़ती। तो शाज़र को दिखाओ ना, एविडेंस है तुम्हारे पास। गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट दिखाओ कि देख लो मैं झूठ नहीं बोल रही। आई मीन यू आर परफेक्ट। और उसको कहो वो जाए ना टेस्ट करवाए। हाँ क्या कह रही हैं आप? भाई वारिस चाहिए ना, तुम बिल्कुल ठीक हो, 100% नॉर्मल हो, तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो। जाए बेटे को लेकर टेस्ट करवाए। सीरियसली मामा? हाँ, आप जानती हैं अच्छे तरीके से कि मेरा और शाज़े का रिलेशनशिप ऑलरेडी इतना रिस्की चल रहा है। उसको मौका चाहिए मुझसे लड़ने का, ऊपर से आप और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। मगर मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वारिस उनको चाहिए, बेटा चाहिए, बच्चा हो नहीं रहा। कह रहे कि जी रामीन, रामीन मेरा ये मतलब नहीं। अरे रामीन मेरा ये हाँ, आज तो बेटी आई हुई है। देखा, माँ बाप को पहले ही पता चल जाता है, दूर से खुशबू आ जाती है अपनी बेटियों की। मुझे पता था आज तुम आओगी, इसीलिए तुम्हारी पसंद का चीज केक लेके आया। साथ बैठेंगे, चाय साथ पियेंगे, केक भी खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। रामीन, क्या? मैं बताती हूँ आके। रामीन बेटा